हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और मेरे इस चैनल फ्यूचर विद पाइथन में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं टर्म 2 का जो सिलेबस है ग्रेड 12 का, उसमें आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जो टॉपिक है ये दो पार्ट में बांटा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट और कंप्यूटर नेटवर्क सेकेंड। तो जो पार्ट फर्स्ट है, आज इस वीडियो में आपको पार्ट फर्स्ट के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो आपको आज मैं देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि नेटवर्क मीन्स जब आप इंटर कनेक्शन करते हो, आप मोर देन वन पीसी का आपस में, जब पीसी या कंप्यूटर या नोड आप कह लो, मोर देन वन पीसी का आप इंटर कनेक्शन जब आप करते हो, एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, तो वहाँ पर ये शब्द आता है कंप्यूटर नेटवर्क। अगर इसका मैं डेफिनेशन देखूँ तो ये क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्रोग्राम और कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। मतलब कि जब आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में, कंप्यूटर या फिर डिवाइस को जब आप कनेक्ट करते हो रिसोर्स को शेयर करने के लिए, तो वहाँ पर वही होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क को शेयर करना है, तो कंप्यूटर नेटवर्क, वहीं पर जो शेयरिंग के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ NIU? NIU होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। जब सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होता है, तो हम लोग NIU उसको बोलते हैं। NIU क्या है? जब सर्वर और वर्क स्टेशन दोनों के बीच में कोई भी चैनल के थ्रू अगर आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो वो क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है NIU। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से इसको देखिए। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला है कि हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके एडवांटेजेस में है। सबसे पहला है कि शेयरिंग द फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर। जब आप किसी फाइल को शेयर करना चाहते हो दूसरे के साथ, तो बेस्ट है आपका नेटवर्क का इस्तेमाल करोगे। आप नेटवर्क के इस्तेमाल करने से ही आप अपने इंफॉर्मेशन को वो शेयर कर पाते हो। ठीक है। फिर उसके बाद है जिसको कि हम लोग रिसोर्स शेयरिंग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है हमारा शेयरिंग द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस इन द सेंस कि फिजिकल डिवाइस की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे सपोज कि एक कोई ऑफिस है, ऑफिस में 20 लोग वर्क कर रहे हैं और हर पर्सन प्रिंट आउट लेना चाहता है प्रिंटर से, तो सबके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रिंटर सबको इंस्टॉल करके नहीं देंगे, हर पीसी में अलग अलग प्रिंटर इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक प्रिंटर को हम स्टैब्लिश कर देंगे और सारे कंप्यूटर को हम नेटवर्क में ले लेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि मतलब उसी प्रिंटर को जितने, अगर 20% काम करें तो 20% उसको यूज़ कर सकते हैं और वो प्रिंटर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। तो तीसरा जो एडवांटेजेस आप देख रहे हो स्क्रीन पर, वो है शेयरिंग द स्टोरेज। आप स्टोरेज शेयर कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग आज के डेट में है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। या फिर गूगल हो गया, अमेज़न का AWS हो गया, ये सारे जो है ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं और ये इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। ठीक है। आज आप दूसरे लोगों से बात कर पा रहे हो, इंटरनेट के थ्रू बात कर पा रहे हो, तो इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क ही है। हम आगे देखेंगे उसके बारे में। इसके एडवांटेजेस में अगला जो पॉइंट है, एक्सेसिंग ऑफ डेटाबेसेस। अगर आप रिमोट डेटाबेसेस को अगर आप यूज़ करना चाहते हो, किसी के डेटाबेस कहीं पे रखा हुआ है, उसको आप यूज़ करना चाहते हो, तो वो ये फीचर्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है। तो इसके ये हमने एडवांटेजेस देखे फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हो। जैसे है थ्रेट टू डेटा। A computer network may be used by unauthorized user। मतलब किसी unauthorized यूज़र के द्वारा भी, अब चूँकि बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो गए, तो जो unauthorized यूज़र हैं, जो हैकर्स हैं, उनको सब के सब उनको एक जगह पे मिल जाएंगे, उनके पास उनको पाथ मिल जाएगा उनको एक्सेस करने का। तो ये सबसे बड़ा ग्लिच है कि जब से कंप्यूटर नेटवर्क आया है, हैकिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसको हम लोग थ्रेट बोलते हैं।
डेटा का जो थ्रेट है, जो डेटा चोरी होने का डर है, वो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसके बाद अगर मैं इसका दूसरा ड्रॉबैक बताऊं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक है कि डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉलेशन और डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिशमेंट। मतलब अगर आपको नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, लैन मैन वैन जो भी है, आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके नेटवर्क करना चाह रहे हो, अगर इसका नॉलेज नहीं है तो इसका इंस्टॉलेशन करना मुश्किल है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान लैन कनेक्शन अपने घर पे अगर 4-5 पीसी उसके घर पर है, तो वो अगर नेटवर्क में लाना चाहता है तो वो क्या है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो लैन कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक में मैं इसको काउंट करूँगा, क्योंकि एक आम इंसान अपने डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट नहीं कर सकता अगर उसको नॉलेज नहीं है। हम लोग अगले टॉपिक्स में यहाँ पर देखेंगे स्विचिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्विचिंग 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक पहला जो है वो है सर्किट स्विचिंग, दूसरा है मैसेज स्विचिंग और तीसरा है पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं सर्किट स्विचिंग क्या होता है। सर्किट स्विचिंग क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्किट स्विचिंग मतलब सर्किट में पाथ पहले से डिसाइडेड होगा कि सिग्नल कहाँ से जा सकता है और कहाँ से उसको गाइड किया गया रहता है। कि जैसे कि आप टीवी में देख लीजिए, टीवी का जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ मैं, टेलीविज़न की जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड या फिर कंप्यूटर का भी मदरबोर्ड आप ले सकते हो, तो वहाँ पे जो सर्किट का जो डिज़ाइनिंग किया जाता है, वो सर्किट का वो पाथ डिसाइड किया जाता है कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे डेटा को आप ट्रेवल करा सकते हो। तो जो सर्किट स्विचिंग है ये जनरली इसमें कुल मिला के आपको समझना है सर्किट स्विचिंग, इसमें पाथ पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है और डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उस पाथ के थ्रू ही आप डेटा को ट्रेवल करा सकते हो। और ये जो सर्किट स्विचिंग है इसकी सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसमें गारंटीड डेटा डिलीवर होता है। मतलब डेटा डिलीवर गारंटीड होता है, मतलब डेटा डिलीवर होगा ही होगा, ठीक है, अगर आपकी सर्किट सही है तो, उसमें अगर कोई लूपहोल ना हो तो, ठीक है। इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो अगला स्विचिंग टेक्निक्स है वो है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या होता है कि जैसे कि सपोज इसमें होता क्या है कि किसी एक कंप्यूटर से, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक कंप्यूटर से वो सोर्स है और दूसरे डेस्टिनेशन पे हमको कुछ डेटा भेजना है। तो इसमें होता क्या था कि मैसेज जो है वो स्टोर होता था, फिर फॉरवर्ड होता था, फिर स्टोर होता था, फिर फॉरवर्ड होता था। तो जैसे सोर्स से चला तो एक पॉइंट पे पहुंचा, वहाँ पे वापस से डेटा स्टोर होगा, फिर वो अगले अपने टर्मिनल के पास भेजेगा, अगला टर्मिनल फिर वापस से उसको स्टोर करेगा, फिर वो अगले टर्मिनल के पास भेजेगा। ऐसे करते करते डेटा जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। तो ये होता है मैसेज स्विचिंग। तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है मैसेज स्विचिंग की कि इसमें मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, क्योंकि डेटा हर पॉइंट पे स्टोर हो रहा है, फिर फॉरवर्ड हो रहा है, स्टोर हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा हमारा स्विचिंग टेक्निक है वो है पैकेट स्विचिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं कि आपके पास कोई डेटा है ABCD, तो जैसा कि आप स्क्रीन में मेरे देख पा रहे हो कि ABCD डेटा ABCD के फॉर्म में है। अब इस ABCD को आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो आप पैकेट स्विचिंग के थ्रू कैसे भेजते हो। इसमें होता क्या है कि आपका जो पैकेट है, जो आपका डेटा है वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग पैकेट्स बोलते हैं। जैसे सपोज कि अगर आप कोई MP3 सॉन्ग भेज रहे हो, तो MP3 सॉन्ग, ऐसे मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, MP3 सॉन्ग आप भेज रहे हो तो वो MP3 सॉन्ग मान लो 2 MB का है, तो वो 2 MB को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा। और हर पैकेट में इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल का होता है, इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन TCP रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि वो पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जवाबदारी लेता है। और IP, मैंने आपको वर्ड बताया TCP/IP, तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को डिलीवर करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। और IP क्या करता है, हर पैकेट के ऊपर लेबलिंग लगा के रखता है, हेडर लगाता है कि डेस्टिनेशन का IP एड्रेस क्या है। उसके पास हर पैकेट में वो IP एड्रेस चिपका लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग कुछ किसी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से हम लोग कुछ सामान मंगाते हैं, तो वो लोग कैसे करते होंगे, हर पैकेट के ऊपर हमारा एड्रेस लिखते हैं, जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, तो वो पर्टिकुलर उस एड्रेस पे पैकेट पहुँच जाता है। तो ऐसे ही कुछ टेक्निक यहाँ पर भी होता है कि जो आपका डेटा है उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है। हर चंक्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जवाबदारी किसकी होती है, TCP की होती है। और IP की जवाबदारी क्या होती है, IP सबके ऊपर लेबल, हेडर में लेबल लगा के रखता है कि डेस्टिनेशन का IP एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस लगा के रखता है।
अब डेटा क्या होता है, डेटा ट्रैवल करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। इस बीच में जब वो ट्रैवल करता है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इस डेटा को सारे पैकेट्स एक ही रूट पकड़ के जाएं। हो सकता है कि आपने कोई MP3 सॉन्ग किसी को भेजा, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा या कैसे भी भेजा, तो इसमें क्या पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल होगा। तो आपने जो भी MP3 सॉन्ग भेजा वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होगा। हो सकता है एक पैकेट ने दूसरा रूट पकड़ लिया, दूसरे पैकेट ने तीसरा रूट पकड़ लिया, चौथे पैकेट ने चौथा रूट पकड़ लिया, लेकिन सबको पहुंचना एक ही डेस्टिनेशन पर है। वो डेस्टिनेशन क्या है, जो डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है। सबके पास IP एड्रेस उनके हेडर में लिखा हुआ है, तो सारे के सारे वहीं पहुंचेंगे। कोई पैकेट जल्दी पहुंच जाएगा, कोई पैकेट लेट में पहुंचेगा। अब आपको मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि होता क्या है स्टूडेंट्स, कि कभी कभी जब आप कोई वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हो तो वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस होते हैं। जब वो इमेजेस लोड होते हैं आपकी वेबसाइट में, तो ये इसमें भी पैकेट स्विचिंग का ही इस्तेमाल होता है। आपने सर्वर से आदेश किया कि भैया मेरा आप gmail.com आप खोल के दो, तो जब gmail.com आपने आग्रह किया कि मेरा ओपन करो, तो वहाँ जब सर्वर से जीमेल के सारे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगा वो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होगी। या फिर कोई भी वेबसाइट ले लो, अगर आप जीमेल नहीं समझना चाह रहे तो आप कोई भी वेबसाइट ले लो, कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होकर आएगा, आपके पास तक पहुंचेगा। समटाइम्स क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या सर्वर में कंजंक्शन के कारण कुछ पैकेट्स आपके लॉस हो जाते हैं बीच में। तो अब जब पैकेट्स जो है जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो सारे वापस से रीअसेंबल होते हैं। सारे पैकेट सोर्स से निकला पैकेट, सबको तोड़ दिया गया, तोड़ के उसको जैसे तैसे पहुंचा दिया गया, ठीक है। जब डेस्टिनेशन में पहुंचा तो वापस से रीअसेंबल होके तब डेस्टिनेशन को डिलीवर होता है। तो आप ऐसे समझिए कि जीमेल का वेबसाइट है, वो पैकेट्स में डिवाइड होकर आपके पास आया और बीच में पैकेट कोई लॉस हो गया, तो क्या होता है, आपके पास इंटरनेट में मैसेज आता है कैन नॉट डिस्प्ले। तो वो कैन नॉट डिस्प्ले समटाइम्स इंटरनेट की वजह से भी होता है, आपके और एंड से भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये भी एक सिनेरियो है कि हो सकता है बीच में पैकेट लॉस हो गया हो, इस वजह से नहीं आ रहा। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि वेबसाइट आप एक्सेस करते हो तो वेबसाइट में कुछ इमेज लोड नहीं हो पाता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या फिर सर्वर में कंजेशन की वजह से वो पैकेट्स जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाता है। बाकी सारे पैकेट्स पहुंच गए रहते हैं, तो वो इमेज लोड नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होता है, वापस से पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए वापस से उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पैकेट स्विचिंग समझ में आ गया होगा। तो हमने स्विचिंग टेक्निक्स में 3 देखा, हमने सर्किट स्विचिंग देखा, फिर हमने मैसेज स्विचिंग देखा, फिर हमने जो तीसरा देखा वो था पैकेट स्विचिंग। स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। नाम से ही स्पष्ट है कि कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है जब दो के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो उसके बीच में चैनल मतलब माध्यम क्या होगा। तो सपोज कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 ये दोनों का आपस में इंटरैक्ट करना है, इंटरैक्शन करना है, या फिर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, तो वो कैसे स्टैब्लिश करेंगे, कुछ तो कुछ माध्यम होगा। तो यहाँ पर जो चैनल है उस चैनल को ही हम लोग माध्यम बोलते हैं, चैनल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी 2 कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराने के लिए। तो यही होता है आपका चैनल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि चैनल क्या होता है। 2 कंप्यूटर या वर्क स्टेशन के बीच में जब कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है तो वो चैनल के थ्रू किया जाता है, वही होता है आपका चैनल। चैनल में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो बैंडविड्थ के हिसाब से होता है। तो जो अगला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसफ़र डेटा का मैक्सिमम रेट ट्रांसफ़र का क्या है, वो उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं, जो हाईएस्ट लेवल है। तो बैंडविड्थ को हम लोग कैसे मापते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे BPS, KBPS, MBPS, फिर GBPS या TBPS। KBPS हो गया किलोबाइट पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये एक मापने का एक मापक है, यंत्र नहीं बोलेंगे इसको ये मापने का एक यूनिट है कि डेटा जो ट्रांसफ़र रेट है वो किस हिसाब से जा रहा है। डेटा बहुत ज़्यादा स्लो है तो KBPS की स्पीड में जाएगा, थोड़ा उससे ऊपर है MBPS तो मेगाबिट पर सेकंड के हिसाब से जाएगा। ऐसे करके डेटा आपका TBPS तक होता है, टेराबाइट पर सेकंड, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट ये डिफाइन करता है बैंडविड्थ, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सबसे पहला है PAN, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर दूसरा है आपका LAN, दैट इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क। MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड WAN, दैट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि PAN क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देखो कि आपके घर पे लैपटॉप है और आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से
आप कोई डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो या लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, तो ट्रांसफ़र करने के लिए डिवाइस एकदम नज़दीक होना चाहिए। ये जो ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं ना, इसी टेक्निक को हम लोग पैन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो आप अपने नेटवर्क को जानते हो। जैसे कि आप ऐसा समझो कि मोबाइल से आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो लैपटॉप में, तो इसका जो रेंज होता है एकदम नज़दीक में रखना पड़ता है। 3 से 4 मीटर की रेंज तक ही ये कैच करता है और आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आप एक रूम में हो, आप दूसरे रूम में चले जाओ, तो शायद हो सकता है कि अगर उस रेंज से आप बाहर जाओगे तो डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये होता है पैन। अब पैन के बाद जो अगला हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि जब पर्टिकुलर बिल्डिंग में, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, उसमें आपको सारे कंप्यूटर को नेटवर्क में लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली नेटवर्क में लेंगे तो ही काम बनेगा, क्योंकि नहीं तो हर कंप्यूटर में आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, नए नए प्रिंटर खरीद के डालने पड़ेंगे, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि एक रूम में एक प्रिंटर दे देते हैं और सारे रूम के पीसी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं लैन के थ्रू। तो यही होता है लैन, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। केवल ऑफिस की ही बिल्डिंग को नहीं, इसका रेंज होता है स्टूडेंट्स, इसका रेंज होता है 1.4 किलोमीटर। 1.4 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का रेंज होगा तो लैन वर्क नहीं करेगा। फिर उसमें और भी कुछ सिनारियो है कि लोग उसमें रिपीटर लगाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। हम उसके रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऐसा समझना है कि लैन जो होता है कि पर्टिकुलर ऑफिस बिल्डिंग में डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना हो तो आप लैन का इस्तेमाल करते हो। लैन इज स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क। जनरली ये ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग, ये सारे चीज़ को नेटवर्क में लाने के लिए लैन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में देखे होंगे कि सारे कंप्यूटर जो है, अगर कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये लैन के थ्रू ही पॉसिबल है। आप साइबर कैफ़े में जाते होंगे तो आप वहाँ देखते होंगे कि वहाँ भी सारे कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है लैन के थ्रू। तो अगला टॉपिक है वो मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है वो 100 किलोमीटर तक होता है, 100 किलोमीटर तक होता है। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिटीज़ के अंदर में अगर कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो हम लोग मैन का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसा समझो कि बहुत सारे लैन मिलके क्या बनता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और बहुत सारे मैन मिलके क्या बनता है, वैन बनता है। वैन अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले आप मैन पे फोकस करिए कि मैन क्या होता है। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं। एक स्कूल यहाँ है, दूसरा स्कूल मान लो 10 किलोमीटर की रेंज में, तीसरा स्कूल उससे 10 किलोमीटर की रेंज में। तो जितने भी स्कूल्स हैं, अगर सबको अगर नेटवर्क में जोड़ा जाए तो हम लोग मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आपका वैन, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट मतलब इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हो, ये वैन का एग्जांपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसका विस्तार बहुत बड़ा होता है। इसमें www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब को आपस में कनेक्ट किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट, ठीक है। अब आपको पैन, लैन, मैन और वैन, ये चारों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब मैंने वैन में आपको बताया कि इंटरनेट। अब हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। आजकल तो बच्चे जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, लेकिन इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कब बना, कैसे ये हमारे ये अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट का आविष्कार जो है ना, वो ARPANET ने किया। ARPANET, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये यूएस की एक एजेंसी थी जिसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसने 1969 में इंटरनेट को बनाने का नींव रखा। इन्होंने क्या किया कि इनको जब अक्सर वॉर के टाइम पे इनको डेटा ट्रांसमिशन में बहुत दिक्कत जाता था। ये ऐसा सोचते थे कि हम अपने डिफेंस जो है उनकी आर्मीज़ को वो ऐसा कुछ फीचर्स दें जिसमें कि डेटा ट्रांसमिशन आसान हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया अपने डिफेंस आर्मीज़ के लिए कि ये नेटवर्क दें और डेटा को ट्रांसमिशन आसान हो जाए। आपको ये समझ में आया कि इसका आविष्कार किसने किया। लेकिन सन 80 के दशक में, मिड 80 के दशक में, उस समय पर NSF, सन 80 के दशक में NSF, जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन बोलते हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्या किया कि इसके कैपेसिटी को बढ़ाया और कैपेसिटी को बढ़ा के इंटरनेट को और भी ज़्यादा ब्रॉड किया, ब्रॉडर वे में इसको लेकर आए और इसको और बाकी लोग, बिजनेसमैन्स और जो भी बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों को भी यूज़ करने के लिए उन्होंने दिया। तो इसको धीरे धीरे बिजनेस में भी लाया गया, केवल डिफेंस तक सीमित नहीं किया गया।
तो उसके बाद अब आज देखिए कि आज के समय में इसका नाम हो गया इंटरनेट, और ये इतना ब्रॉडर वे में होगा कि हर इंसान अपने पॉकेट में इंटरनेट लेके चलता है, पूरी दुनिया को समेटे हुए अपने पॉकेट में। तो इस तरह से इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ। अब इंटरनेट का आविष्कार हो गया। इंटरनेट का ब्रॉडर वे था इंटर स्पेस। इसमें क्लाइंट और कंप्यूटर को के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, ऑनलाइन रियल टाइम करने के लिए, ऐसा बोलते हैं कि ये फ्यूचर है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं ये लागू हो चुका है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जिस समय ये आया था इंटरफेस, बताया गया था कि आने वाले समय में हम लोग कोई भी चीज़ लाइव देख पाएंगे। जैसे अभी क्रिकेट मैच चलता है, हम लोग लाइव देख पाते हैं। ये इंटर स्पेस के कारण ही होता है। कोई चीज़ लाइव कहीं चल रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ तो अभी हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटर स्पेस के दौर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें मल्टीपल यूज़र आपस में एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग आजकल वीडियो कॉलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आपस में कनेक्ट हो पाते हैं वीडियो कॉलिंग में। तो ऐसा बताया गया था, लेकिन ये चीज़ अभी चालू हो गया, ये तो चल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इंटर स्पेस के दौर में हम लोग पूरी तरह से एंटर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि कुछ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी हैं जिनको कि अक्सर नेटवर्किंग की फील्ड में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि नोड है, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। नोड कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी नोड बात किया जाता है, नोड के बारे में कुछ भी बोला जाता है, तो आपको सिंपल यही समझ जाना, नोड मतलब हो गया डिवाइस या फिर कंप्यूटर। तो यहाँ पर नोड बोला गया है, कंप्यूटर को बोला गया है। तो जनरली जब भी कोई भी नोड बोले तो आपको समझ जाना है कि वो कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एक सर्वर। तो सर्वर भी आपका दो तरह का होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, एक होता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। तो सर्वर एक्चुअली होता क्या है कि सर्वर जो कि अदर कंप्यूटर को सर्विस देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसमें दो टाइप्स बताया गया है, डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। नॉन डेडिकेटेड सर्वर जो होता है कि वो क्लाइंट भी होता है, सर्वर भी होता है, मतलब उस पर वर्क भी किया जा सकता है और वो सर्वर की तरह भी काम करता है। एक होता है डेडिकेटेड सर्वर, मतलब जिसका काम सिर्फ ये है कि अपने क्लाइंट और यूजर्स को मैनेज करना। तो वो होता है सर्वर, जो क्या करता है, सर्विस अदर कंप्यूटर को सर्विस देता है। तो ये सर्वर और नोड, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया, तो आपको ये छोटा सा डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। मैं वापस से आपको रिकैप्चुलेट करा देता हूँ, वापस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा नेटवर्क, हमने देखा नोड, हमने देखा सर्वर क्या होता है, हमने देखा कि NIU जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये क्या होता है। इसकी ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान देना कि हमने क्या क्या कवर किया है इसमें। तो हमने देखा नेटवर्क, हमने देखा नोड, हमने देखा सर्वर, हमने देखा NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। फिर हमने देखा स्विचिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा अलग अलग टाइप की स्विचिंग होते हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड जो तीसरा है वो है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। उसके बाद हमने नेटवर्किंग के टाइप देखा, जिसमें पैन, लैन, मैन, वैन हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा इंटरनेट का आविष्कार कैसे हुआ। फिर इंटरनेट का जो अगला जो दौर था वो था इंटर स्पेस क्या होता है, इंटर स्पेस में हम लोग घुस चुके हैं, इस दौर में हम लोग चल रहे हैं। तो हमने देखा इंटरनेट, उसके बाद देखा इंटर स्पेस। फिर हमने इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था, बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ को कैसे मापा जाता है, ठीक है, वो हमने देखा। तो इस पूरे यूनिट में जो मैंने आपको कवर कराया, ये इस पूरे वीडियो में मैंने आपको कवर करा दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, और आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, तो मेरे इस कमेंट सेक्शन में आप जो है मुझे लिखिए, और आप कमेंट में लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबको एक दिल दूंगा, ठीक है, और मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा सकूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।